बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है सत्व, रजस और तमस। बहुत ही सुंदर विषय है और ये त्रिगुणात्मक प्रकृति कहलाती है। ये 3 गुणों पर आधारित होती है, इसलिए त्रिगुणात्मक है। और ये प्रकृति बाहर का जो ब्रह्मांड है उस पर भी ये 3 गुण लागू होते हैं, और भीतर की मानव की जो प्रकृति है, उसका जो भीतर का संसार है, उस पर भी ये 3 गुण लागू होते हैं। जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी जो मनुष्य है वह इस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनुष्य इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसी कारण वो प्रतिनिधित्व करता है, और कोई किसी का प्रतिनिधित्व करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों में एक समान मान्यता है, दोनों में एक समान गुण है, दोनों एकाकार है। इसीलिए ये हमारी बाहरी प्रकृति पर भी लागू होते हैं तीनों गुण, और मनुष्य की भीतरी प्रकृति पर भी लागू होते हैं। इन गुणों को हम अलग अलग लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम तमस गुण की व्याख्या करते हैं। तमस का अर्थ होता है अंधकार, और अंधकार एक अज्ञान है, सब अवगुणों की खान है। जितने भी अवगुण है दुनिया में वो सब अज्ञान के कारण होते हैं। हम मनुष्य जीवन के अंदर ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमते हैं, वह अज्ञान के कारण घूमते हैं, और ये अज्ञान तमस की प्रकृति है। और अज्ञान वाला, तमस वाला व्यक्ति जो है अपराध करेगा, हिंसावादी होगा, बुरे काम होगा, आतंकवादी होगा, लोगों को कष्ट देगा और लोगों को दुखी देकर के वो सुखी होगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ साल पहले एक शंकरिया नाम का कनपटी मार था। वह क्या करता था कि व्यक्ति की कनपटी पर 1-2 मुक्के मार करके और उसको तड़पाता था, और तड़प तड़प करके वो सामने वाला व्यक्ति जब मरता था और तड़पता था तो बड़ा आनंदित होता था। ये उसकी तमस प्रकृति थी, उसी में आनंद आता था। दुर्जन लोग होते हैं, वो दूसरे लोगों को दुखी देख करके आनंदित होते हैं, और सज्जन लोग होते हैं दूसरों को दुखी देख करके दुखी होते हैं। ये सज्जन और दुर्जन का बहुत बड़ा फर्क है। ये तमस और सत्व प्रकृति का फर्क होता है। तो तमस प्रमुख शंकरिया जब ऐसे रोज कई लोगों को मार देता था, रात्रि के समय में जब उसका मंडा फोड़ हुआ तो उसको फांसी की सजा हुई। और ये तमस प्रकृति के जितने भी लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, लुटेरे होते हैं, जेब कतरे होते हैं, बदमाश होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, उनका भविष्य बहुत अंधकारमय होता है। इसीलिए ये तमस प्रकृति यानी अंधकार की प्रकृति होती है, ये अज्ञान की प्रकृति होती है। तो हमें इस तमस प्रकृति को खत्म करने के लिए सत्व प्रकृति का सहारा लेना चाहिए। यानी इस अज्ञान को मिटाने के लिए हमें ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की खोज करनी चाहिए जो स्वयं ज्ञानी हो और हमारे के अंदर वो ज्ञान का बीजारोपण कर ले। तो ज्ञान के बीजारोपण करने से हमारे भीतर तमस की प्रकृति समाप्त होती है और सत्व की प्रकृति होती है। आज पूरे ब्रह्मांड के अंदर देखिए कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी सुनामी आता है, कोई भी अतिवृष्टि होती है, कोई भी अनावृष्टि होती है, और किसी तरह का परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमारे लिए अहितकारी होता है। महामारी है, जैसे ये कोरोना अभी महामारी आई, तो ये सारी जितनी भी आता तमस प्रकृति से आता है। ये तमस प्रकृति आती इसलिए है कि इस जो हमारी जो नेचर माँ है उसको बहुत कष्ट दिया जाता है। देखिए कि मनुष्य या कोई भी प्राणी जन्म लेता है, इस नेचर में भी लेता है, और ये नेचर स्वयं त्रिगुणात्मक है। ये तमस कब बनती है? जब वो दुर्गा बन जाती है। स्त्री भी है, उसमें 3 रूप हुआ करते हैं। लक्ष्मी का रूप होता है, भौतिक लक्ष्मी है, वो हमारे जीवन को
बहुत बड़ा जो है धन दौलत से भर देती है, और आध्यात्मिक लक्ष्मी होती है, वो हमें धर्म को अवतरित कराती, धर्म से जोड़ती है। और स्त्री का जो दूसरा रूप है वो सरस्वती देवी को ज्ञान की देवी कहते हैं, वो ज्ञान देने वाली है, व्यक्ति के भीतर जो है वो ज्ञान का बीजारोपण करती है। और तीसरी प्रकृति जो स्त्री में बताई गई है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वह है दुर्गा की है। जब उसको दुर्गा माँ कहा जाता है कि जब व्यक्ति अत्याचार करता, अनाचार करता है, तो वो दुर्गा बनकर के उसका संहार करती है। तो ठीक इसी तरह से तमस प्रकृति क्यों पैदा होती है प्रकृति के अंदर, कि इसका ज्यादा दोहन किया जाता है, इसको दूषित किया जाता है, प्रदूषित किया जाता है।